कल के व्यापार में निफ्टी ने अपने 4 दिन की बढ़त पर रोक लगा दी वीक ग्लोबल क्यूज के चलते। और आज शुक्रवार के दिन भी कुछ अलग नहीं लग रहा है। सेंटिमेंट्स काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं, खासकर कि वॉल स्ट्रीट पर पुअर लीड्स देखने को मिल रहे हैं, जहां पहले से ही निवेशक सहमे हुए हैं क्योंकि आज है फ्राइडे द 13th। फिर भी हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार लॉरस लैब्स, जाइडस लाइफ साइंसेज और टीवीएस मोटर्स किसी भी अर्ली एक्सेसिव इंट्राडे कमजोरी पर कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के दृष्टिकोण से खरीदारी के लिए अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं। उसमें से टीवीएस मोटर्स खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 3881, 3775 से 3800 जोन में खरीदारी, स्टॉप 3643, लक्ष्य 3911 और उसके बाद 4053, आक्रामक लक्ष्य 4191 मार्क पर। इंटरवीक स्ट्रेटेजी रैशनल, एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नजर आता हुआ, अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ भी नजर आ रहा है। अहम इंट्राडे सपोर्ट 3757 मार्क पर, मेजर हर्डल्स 3911 मार्क पर, 200 डीएमए 2343 मार्क पर। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 108 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 277 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स वीकनिंग बुलिश मोमेंटम प्लस ओवरबॉट टेक्निकल कंडीशंस दिखा रहे हैं। फरवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 26,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 11.72 लेवल्स पर नीचे ही है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर फरवरी एक्सपायरी के लिए 90.63 लेवल्स पर थोड़े नीचे आए थे। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 फरवरी एक्सपायरी के लिए 1.11 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 फरवरी एक्सपायरी के लिए 1.09 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, सावधानी बरतना जरूरी। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,807, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,491 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 26,009 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,600 से 26,000 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 83,675, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 82,761 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 84,900 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 82,700 से 84,000 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 60,740, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 60,100 मार्क पर, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 61,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 60,000 से 61,000 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। आज का हमारा चार्ट ऑफ द डे है डॉक्टर रेड्डीज लैब। क्लोजिंग प्राइस 1275, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी, स्टॉप 1221 मार्क पर, लक्ष्य 1305 और उसके बाद 1339, आक्रामक लक्ष्य 1381 मार्क पर। इंटरवीक स्ट्रेटेजी रैशनल, एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नजर आता हुआ हायर कंसोलिडेशन जोन से डेली चार्ट्स पर। अहम इंटरवीक सपोर्ट 1225 मार्क पर, मेजर हर्डल्स 1381 मार्क पर, 200 डीएमए 1254 मार्क पर। स्टॉक मार्केट खबरों में कल के व्यापार में निफ्टी 26,000 हर्डल के ऊपर जाने में असफल रहा। सबसे बड़ा सवाल, क्या बेयर मार्केट रीग्रुप होता नजर आ सकता है इस शुक्रवार द 13 को। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार डाउनसाइड रिस्क ज्यादा है अपसाइड सर्च से। पॉसिबिलिटी है कि जहां पे मोर हॉकिश फेडरल रिजर्व देखने को मिल सकता है, क्योंकि शुक्रवार को आने वाले ऑल इंपॉर्टेंट यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा पर सबका ध्यान रहेगा, जो नियर टर्म में फेड एक्सपेक्टेशंस और ओवरऑल रिस्क एपेटाइट को शेप करेगा। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, वोल्टास ऊपर बढ़ता नजर आया और 52 वीक हाई भी कायम किया। पिछले 9 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो ये स्टॉक प्राइस 19% रैली कर गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी के Q3 FY26 रिजल्ट्स अनुसार स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट ₹2,590 करोड़ पर देखने को मिला, जो नीचे आया। रेवेन्यू भी 15,805 करोड़ पर देखने को मिला। एबिटा ₹3,640 करोड़ पर देखने को मिला। एबिटा मार्जिन 23% पर था। सीगल इंडिया ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी की होली ओन सब्सिडरी सीगल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लेटर ऑफ अवार्ड मिला है LOA, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, यानी कि NHAI से, जिसमें वे कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट बिहार में, जिसकी कुल मिलाकर वैल्यू होती है ₹2,160 करोड़ की हाइब्रिड एन्युटी मोड के अंतर्गत। जाइडस लाइफ साइंस भी ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने एस्टेलास के साथ अनाउंसमेंट की है सेटलमेंट की उनके मिरबेट्रिक ड्रग के लिए, जहां पर वे पे करने वाले हैं $120 मिलियन अपफ्रंट, साथ साथ पर यूनिट लाइसेंसिंग फी भी सेल्स पर उनके जेनेरिक मीरा बैकग्राउंड पर यूएसए में सितंबर 2027 तक। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी फरवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,849, प्रीमियम +42, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 24 फरवरी एक्सपायरी के लिए 1.12 पर, बैंक निफ्टी 24 फरवरी एक्सपायरी के लिए 1.09 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 26,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,500 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं।
लॉन्ग बिल्डअप में हुडको, MFSL, मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस। शॉर्ट कवरिंग में MCX, वोल्टास, जाइडस लाइफ। शॉर्ट बिल्डअप में विप्रो, इन्फोसिस, LTIM, के फिनटेक, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। लॉन्ग अनवाइंडिंग में पेट्रोनेट, बैंक ऑफ इंडिया, श्री सीमेंट, अदानी एंटरप्राइजेज। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सलमान कैप। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स फरवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 83,859, प्रीमियम प्लस 184। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 26 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.92 पर, बैंक एक्स 26 फरवरी एक्सपायरी के लिए 1.11 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 84,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 70,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 83,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 68,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.